Guys, welcome to Pen Dentistry. Hope you are doing good. I am Dr. Aishwarya with you for easy learning and better understanding. If you haven't subscribed to my channel yet, please go and subscribe to my channel and learn the dentistry in a easy manner. हम टॉपिक देखने वाले हैं इंट्रावीनस ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। अब इंट्रावीनस ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है? जो हमारी वेन्स होती हैं उसके अंदर, जो हमारी सुपरफिशियल वेन्स होती है उसके अंदर जो हम मेडिसिन लगाते हैं डायरेक्टली, उसको बोलते हैं हम लोग इंट्रावीनस ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो अब इसको देते कैसे हैं? ड्रग इज इंजेक्टेड एज अ बोलस फॉर्म। दैट मीन्स आप छोटे छोटे अमाउंट में डायरेक्ट आप सुपरफिशियल वेन में आप ड्रग को देंगे, मेडिसिन को देंगे, या फिर इन्फ्यूज स्लोली, या फिर आप धीरे धीरे स्लोली एंड ग्रेजुअली ओवर आवर्स, घंटों तक आप अपने पेशेंट को सुपरफिशियल वेन में देंगे ड्रग्स को। तो वो हम उसको क्या बोलते हैं? इंट्रावेनस ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। और ये कैसे देते हैं हम लोग? बोलस या फिर इन्फ्यूज स्लोली एंड ग्रेजुअली। फिर है डायरेक्टली इट रीचेज इनटू द ब्लड स्ट्रीम एंड एक्ट इमीडिएटली। ये जो ड्रग्स है आप इंट्रावीनस अगर दे रहे हैं तो ये डायरेक्टली ब्लड के स्ट्रीम्स में जाता है और एक्ट करता है इमीडिएट मतलब तुरंत। स्मॉल डोजेज इसमें रिक्वायर्ड होते हैं, छोटे छोटे 1 ml 2 ml के 3 ml के डोजेस रिक्वायर्ड होते हैं। बहुत ज़्यादा डोज नहीं देना होता है पेशेंट को। एक्वस सॉल्यूशन इंजेक्टेड, लिक्विडी सॉल्यूशन हम एक्वस सॉल्यूशन देते हैं पेशेंट के बॉडी के अंदर, इंट्रावीनियसली अप्लाई करते हैं। वेन्स आर इनसेंसिटिव, इसीलिए हम लोग यहाँ पे एक प्लस पॉइंट रहता है कि हाई इरिटेंट ड्रग्स जो बॉडी को इरिटेट करते हैं, जैसे कि अगर आप ओरली ले रहे हैं तो वो आपको इरिटेट करेंगे। अगर आप वेन्स में ले रहे हैं तो हाईली इरिटेटिंग ड्रग्स भी आप ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी वेन्स जो होती है वो इनसेंसिटिव होती है, उसमें सेंस नहीं होता। तो हाई इरिटेंट ड्रग्स कैन बी इंजेक्टेड एंड इट गेट डाइल्यूटेड इन अ ब्लड स्ट्रीम। फिर वो ब्लड स्ट्रीम में जाएगा आपके वेन्स से निकल के, और वहाँ पे क्या होगा? ब्लड स्ट्रीम के अंदर वो डाइल्यूट हो जाएगा। रिस्पॉन्स इज एक्यूरेटली मेजर्ड एंड शॉर्ट एक्टिंग। जो इसका रिस्पॉन्स होता है, जितना अमाउंट आपने दिया है, जितना नीडेड है उतना ही देना है। तो एक्यूरेटली मेजर किया जाता है इसका क्वांटिटी, उस हिसाब से इसका रिस्पॉन्स भी एक्यूरेटली मेजर्ड होता है। शॉर्ट एक्टिंग मतलब थोड़े ही पीरियड के टाइम में ये एक्ट करती है और ज़्यादा टाइम तक नहीं रहती है। 4 आवर्स 5 आवर्स इतने ही घंटों तक ये एक्ट करते हैं इंट्रावीनस ड्रग्स। रिस्की रूट है। ये रूट कैसा है? रिस्की है। क्यों? क्योंकि इसमें वाइटल ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं। अब डायरेक्टली कोई भी ड्रग ब्लड स्ट्रीम में जा रहा है तो हार्ट है आपका, ब्रेन है जो कांटेक्ट है आपके ब्लड से, लिवर है, ये सारी चीज़ें, ये सारे ऑर्गन्स एक्सपोज हो जाते हैं। किससे? ये ड्रग्स से, टू अ हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ड्रग। अगर आप ये डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में डाल रहे हैं तो ये सारे ड्रग्स को ये सारे वाइटल ऑर्गन्स को आपका रिस्क रहता है। ड्रग्स गिवन इन अ बोलस फॉर्म। ड्रग्स का अभी फॉर्म कैसा होता है? बोलस फॉर्म में हम देते हैं इस ड्रग्स को। मैंने जैसे फर्स्ट लाइन में आपको बताया, स्लोली इंट्रावीनस देते हैं, धीरे धीरे ये इंट्रावीनस आपका वीनस के अंदर स्लोली स्लोली जाएगा। एज इंट्रावीनस इन्फ्यूजन। इंट्रावीनस इन्फ्यूजन मतलब स्लोली एंड ग्रेजुअली वो इन्फ्यूज़ होगा, अंदर अंदर वेंस के जाएगा और वो ब्लड स्ट्रीम में मिल जाएगा। तो ये था कुछ पॉइंट्स इंट्रावीनस ड्रग्स के। अब हम देखते हैं इसके एडवांटेजेस क्या है और डिसएडवांटेजेस क्या है। एडवांटेज है ऑनसेट होता है क्विक। जैसे कि ऑनसेट, इसका मतलब क्या होता है कि एक्शन कितना, मतलब एक्शन कब करता है? ये एक्शन क्विकली करता है ये। और इमरजेंसी ड्रग्स आप दे सकते हैं, ये एडवांटेज है इसके अंदर का, कि कोई भी ड्रग्स आप इमरजेंसी ड्रग्स है तो आप यहाँ पे वो दे सकते हैं इंट्रावीनियसली। बायो अवेलेबिलिटी इज 100%।
इसका अवेलेबिलिटी जो होता है वो 100% होता है। ठीक है, लार्ज वॉल्यूम ऑफ द ड्रग्स, अगर आपको लार्ज वॉल्यूम ऑफ द ड्रग्स भी लगाना है तो आप इंट्रावीनसली अप्लाई कर सकते हैं। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कैन बी गिवन। हाइपोटोनिक मतलब जिसका कॉन्सेंट्रेशन हाई होता है उसको बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाईली कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशंस आप दे सकते हैं इंट्रावीनसली। फिर आता है हाईली इरिटेटिंग ड्रग्स कैन बी गिवन। हाईली इरिटेटिंग ड्रग्स भी दे सकते हैं हम, जैसे मैंने आपको बताया। कांस्टेंट प्लाज्मा लेवल ऑफ द ड्रग इज मेंटेन थ्रू आईवी इन्फ्यूजन। जो हमारा प्लाज्मा का लेवल होता है ब्लड के अंदर, वो एक कांस्टेंटली मेंटेन रहता है, कम ज़्यादा नहीं होता अगर हम ड्रग्स को आईवी इन्फ्यूज़ करते हैं तो। फिर अब इसका डिसएडवांटेज देखते हैं कि डिसएडवांटेज क्या है। डिसएडवांटेज ये है कि सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन है। सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन मतलब आप खुद से भी ये ड्रग्स ले सकते हैं, इसको अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जब तक आपको एक्सपर्टीज़ नहीं हासिल हुई है, जब तक आप इसमें एक्सपर्ट नहीं है, तब तक आपको नहीं लेना है। ऐसा नहीं है कि आपको आता है तो लेना, आप खुद से ही चालू हो जाओ। इसमें थोड़ा प्रैक्टिस की नीड रहती है, तभी आप ये सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं। असेप्टिक कंडीशन इज़ नेसेसरी। असेप्टिक कंडीशन इज़ नेसेसरी, इस असेप्टिक को कोई एसेप्टिक भी बोलता है। तो ये कंडीशन क्यों नेसेसरी है? क्योंकि अगर कोई बाहर का पार्टिकल, स्टेराइल वो चीज़ नहीं है, और बाहर का पार्टिकल आपका अंदर गया तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए पहले उस एरिया को स्पिरिट से क्लीन किया जाता है। आपने देखा होगा जब भी कोई आपका ट्यूटर टीचर लगाता है, आपको सिखाता है, तो उस एरिया को क्लीन करके ही आप अप्लाई करते हैं इंट्रावीनस ड्रग्स का एडमिनिस्ट्रेशन। लोकल इरिटेशंस वाया दिस रूट कैन लीड टू फिलेबाइटिस। अगर लोकल इरिटेशन, कोई भी बाहर का इरिटेशंस, फॉरेन पार्टिकल गया अंदर, तो उसको, उसकी वजह से क्या हो सकता है? फिलेबाइटिस हो सकता है। फिलेबाइटिस का मतलब क्या होता है? फिलेबाइटिस का मतलब ये होता है कि आपका जो वेंस है उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, और अगर वेंस में इन्फ्लेमेशन हो गया तो वहाँ पे ब्लड क्लॉट होना स्टार्ट हो जाएगा, और उससे आपके बॉडी में प्रॉब्लम हो सकता है। इफ़ एक्स्ट्रावेसेशन ऑफ द ड्रग्स, अगर if extravasation of the drugs occurs, this lead to injury, necrosis and slushing of the टिश्यू। अगर एक्स्ट्रावेसेशन आया ड्रग्स का, मतलब एक्स्ट्रावेसेशन मतलब अगर आपका वेंस है, ठीक है, ये आपकी वेंस है, और वेंस के आजू बाजू से आपका ड्रग्स लीक हो रहा है अराउंड द एरिया, तो क्या हो सकता है? इंजरी हो सकती है बॉडी को, नेक्रोसिस हो सकता है आपके बॉडी का, बॉडी के सेल्स का, यहाँ पे डेड टिश्यू बनने लगेंगे, उसको बोलते हैं नेक्रोसिस, या फिर स्लशिंग ऑफ द टिश्यू, या फिर यहाँ पे का टिश्यू जो रहता है उसमें यही सब इंजरी होगी और ख़राब होने लगेगा टिश्यू। डिपॉट प्रिपरेशन इज़ रिस्ट्रिक्टेड वाया दिस रूट। अब डिपॉट प्रिपरेशन का मतलब क्या है? डिपॉट प्रिपरेशन मीन्स जैसे कि अगर इंजेक्शन दे रहे हैं हम, तो मसल के अंदर डाल के, एग्जांपल लेते हैं, मसल के अंदर डाल के हम यहाँ पे एक अमाउंट का इंजेक्शन अपना रिलीज़ करते हैं, तो वो यहाँ पे जाके जमा हो जाता है। ठीक है, तो ये प्रिपरेशन यहाँ पे नहीं चलती है। डेपोट प्रिपरेशन आप नहीं कर सकते, यहाँ पे डाल के ऐसा पूरा छोड़ नहीं सकते, इसलिए इसको हम लोग कैसे देते हैं? स्लोली देते हैं वेंस के अंदर। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग अप्लाई कर रहे हैं ड्रग्स को वेंस के अंदर स्लोली, तो वो धीरे 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 वेंस आगे भेजता रहेगा आपके ड्रग्स को, और वो धीरे धीरे फ्लो होता रहेगा आगे आगे, यहाँ पे ऐसा इकट्ठा नहीं होएगा। ठीक है, ड्रग आपका। तो ये है डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस इंट्रावीनस ड्रग्स के। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स और बैचमेट्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग पेन डेंटिस्ट्री।